नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी युति के बारे में, शुक्र राहु की युति के बारे में, जो बड़ी बदनाम है। बदनाम किस चीज के लिए है, किस बात के लिए है? चरित्रहीनता। कई बार जब मेरे पास कुंडली कंसल्टेशन के लिए कई सारे भाई बहन दोस्त आते हैं, और खास तौर पर जब वो अपने बच्चों की डिटेल्स, जो बच्चे छोटे छोटे रहते हैं, 3 4 5 साल के रहते हैं, उनकी डिटेल लेकर के आते हैं और फिर मुझे कहते हैं सर इनकी कुंडली में शुक्र राहु की युति है, हमें बड़ा डर है, हमें बड़ा भय है कि कहीं ये हमारे बच्चे जो है चरित्रहीन ना निकले। तो मैं कहता हूं आपको किसने बताया? तो बोला ढेर सारे वीडियोस तो अवेलेबल हैं इंटरनेट पर और हम इनसे कंसल्टेशन लेते हैं, उन्होंने भी ये बात बताई है। तो मैंने सोचा कि इस टॉपिक को भी एस्ट्रोलॉजी लेसन्स में लेना चाहिए और इसका सही अर्थ आपको समझाना चाहिए। क्या सचमुच शुक्र राहु यदि किसी की कुंडली में होंगे तो वो चरित्रहीन होगा? भाई चरित्रहीनता समझते हैं ना आप, जिसका कोई कैरेक्टर नहीं है। कैरेक्टर नहीं है का मतलब ये कि वो कभी भी धोखा फरेबी कर सकता है, कुछ भी झूठ बोल के कहीं से भी निकल सकता है, जिसके अपने कोई मॉरल्स नहीं है, कोई वैल्यूज नहीं है, हाँ, और कुछ भी काम कभी भी कर सकता है, विश्वसनीय नहीं है वो बिल्कुल भी। तो ऐसे व्यक्ति को चरित्रहीन कहते हैं। क्या ऐसी स्थिति में कोई चरित्रहीन हो जाएगा शुक्र राहु जब होंगे? तो देखिए, पहले तो एक बात मैं आपको समझाऊं। मैं हमेशा ये बात कहते आया हूं कि अलग अलग लग्नों की कुंडलियों में, अलग अलग भाव में, अलग अलग ग्रह अलग अलग फल देते हैं। भाई निश्चित तौर पर यहां मैंने वृषभ लग्न की कुंडली बनाई है, यहां पर शुक्र और राहु को लगन पर ही बैठा दिया। हो सकता था वृषभ लग्न में शुक्र राहु यहां बैठे होते अष्टम स्थान पे, हो सकता है मेष लग्न में वृषभ और राहु, शुक्र और राहु बैठे होते नवम स्थान में, हो सकता था सिंह लग्न में शुक्र और राहु बैठे होते सप्तम। भाई कहीं भी कुछ भी प्रोबेबिलिटीज बन सकती है ना। तो अलग अलग जगहों के आधार पर अलग अलग ग्रह अपने अलग अलग रिजल्ट्स देते हैं, ये बात तो निश्चित है। लेकिन फिर भी जब एक शुक्र राहु युति की बात आती है, देखिए बहुत सारी ऐसी युतियां जिनसे डर लगता है। चंद्र शनि युति, गुरु राहु युति, मंगल राहु युति, सूर्य चंद्र युति, सूर्य केतु सूर्य राहु युति, इनसे डर लगता है ना। ऐसे ही ये युति बड़ी बदनाम हो गई चरित्रहीनता के लिए। तो एक बात मैं यहां पर समझा, तो मान के चलिए कि वृषभ लग्न का किसी का कुंडली है, एक उदाहरण के तौर पर मैं बता रहा हूं कि वृषभ लग्न में किसी का कुंडली शुक्र राहु लगन पर बैठे हैं, तो क्या वो चरित्रहीन होगा? नहीं, चरित्रहीन नहीं होगा। चरित्रहीनता की बात नहीं है, बात यहां पर है डिप्लोमेसी की। यदि ऐसी कहीं कुंडली है तो जातक डिप्लोमेटिक बहुत बहुत और बहुत अच्छा होगा। अब डिप्लोमेटिक का मतलब क्या होता है? डिप्लोमेटिक का मतलब झूठा होता है, फरेबी होता है? बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है भाई। मैं हमेशा ये बात समझाता हूं कि जैसे हमारे देश की सिक्योरिटीज है, पूरे देश नेशनल लेवल के सिक्योरिटीज है, क्या ये डिप्लोमेट्स नहीं है? क्या इनके पास डिप्लोमेसी नहीं है? तो यदि डिप्लोमेसी है इनके पास, हमारी मिलिट्री आर्मी के पास या नेशनल सिक्योरिटीज के पास डिप्लोमेसी यदि है, तो क्या ये फरेबी और झूठे हो गए? ऑब्वियसली नहीं हो गए। क्यों? क्योंकि इन्हें पता है कि कहां क्या कैसा किस प्रकार से निर्णय लेना है, कहां किसी बुरे व्यक्ति को, पूरी टीम को या आतंकवादियों को चकमा देना है। उनकी सोच क्या होगी वो उनको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। उनकी सोच से आगे बढ़ना है। तो सोच से आगे कब बढ़ेंगे? जब उनको समझेंगे, जब उनकी सोच इनके अंदर होगी, तभी तो ना उनकी सोच से आगे बढ़ के हम सबकी रक्षा कर पाएंगे। ये तो बस वही बात यहां पर हो जाती है। यदि शुक्र राहु युति किसी के अंदर है, शुक्र राहु युति किसी की कुंडली में बनती है, तो पहली बात तो ये कि उसे पहले नजर में चरित्रहीन ना समझ लीजिए। अच्छा, चरित्रहीनता की भी बहुत सारी डेफिनेशन है। झूठा फरेबी मक्कार भी हो सकता है। कई बार पति पत्नी जैसे वैवाहिक जीवन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो रहा है, कोई महिला या कोई पुरुष ऐसा है जो कई सारी महिलाओं या पुरुषों से संबंध बना रहे हैं। तो चरित्रहीनता की बहुत सारी डेफिनेशंस हो सकती है। माता पिता को जो है दगा दे रहे हैं, माता पिता को किसी प्रकार से कष्ट दे रहे हैं, बहुत सारी डेफिनेशंस हो सकती हैं। अपनी बहू को कोई सास कष्ट दे रही है, कोई बहू अपने सास को कष्ट दे रही है, बहुत सारी डेफिनेशंस हो सकती हैं। तो ऐसा मत समझिए कि शुक्र राहु लगन पर बैठे हुए हैं तो वो जातक जो है चरित्रहीन है। लेकिन हाँ, ये सब जरूर समझिए कि वो जातक शातिर जरूर है, चतुर जरूर है। हाँ, यदि शुक्र राहु, देखिए यहां तो लगन मैंने वृषभ का बनाया है, हो सकता था कहीं और भी शुक्र राहु बैठे होते। तो यदि कहीं शुक्र और राहु दोनों कुंडली के लिए योग कारक ग्रह बन के बैठे हुए हैं या दोनों कुंडली के लिए अच्छा फल देने का प्रॉमिस कर रहे हैं, तो ये बात निश्चित तौर पर आप समझ सकते हैं कि शुक्र और राहु का युति जातक को क्लेवर, बहुत ज्यादा शातिर और बहुत ज्यादा माइंडेड
शार्प माइंडेड बनाने का कोशिश करता है और वो व्यक्ति बनता भी है। हाँ, मैंने उन बातों को बिल्कुल नहीं भूलना जो डिग्रियां मैंने पढ़ाई है, समझाई है पहले लेसन्स में। क्लोज कंजंक्शंस, शुक्र और राहु के बीच में डिग्री का क्लोज कंजंक्शन होना बहुत जरूरी है। डिग्री वाइज मजबूत होना बहुत जरूरी है, ये चीज देखना आपको आना चाहिए। लेकिन फिर भी चरित्रहीनता सीधे समझ लिया जाए वैसा नहीं होता। हाँ, ये एक बात मैं यहां पर कहूंगा, जैसे शुक्र और राहु यहां पर बैठ गए, आप ये शुक्र और राहु, अभी शुक्र देवता तो उच्च राशि स्थित हो गए, लेकिन राहु गुरुदेव की राशि में आ गए। हालांकि राहु का काम यह भी होता है कि वो जिस ग्रह के साथ बैठे लगभग उस ग्रह के जैसे फल देना, लेकिन राशि भी तो मायने रखेगी ना। तो राशि चूंकि गुरु की है, तो यहां पर राहु उतने अच्छे नहीं होंगे। तो यहां पर जातक हो सकता है कि संबंध महिलाओं के साथ संबंध या पुरुषों के साथ जो भी अपोजिट जेंडर है उनके साथ संबंध बनाने की कोशिश करे या उसकी इच्छा करे ज्यादा संबंध बनाना। देखिए ऑब्वियसली वैवाहिक जीवन के भी संबंध होते हैं, मैं उनकी बात नहीं, जो एक्स्ट्रा मैरिटल या फिर जो संबंध सामाजिक दृष्टिकोण से अच्छे नहीं है, मैं उनकी बात कर रहा हूं। तो उस तरह की स्थिति यहां पर जो है वो निर्मित हो जाती है। चूंकि पंचम स्थान, ये पंचम स्थान है ना, यहां पर सीधा उसका प्रभाव पड़ रहा है, तो ये माना जा सकता है कि राहु का युक्ति यहां पर ऐसा है, तो थोड़ा सा जातक जो है कहीं ना कहीं अपनी बातों को घुमा घुमा करके रखेगा। चरित्रहीनता एग्जैक्टली मैं नाम नहीं दे रहा हूं यहां पर, लेकिन मैं ये जरूर कह रहा हूं कि थोड़ा सा घुमा घुमा करके नाम को अपनी बातों को रखना, ये जातों को अच्छी तरह से आता है। हाँ, और ये भी हो सकता है, बुरा ना मानिए यदि आप लोग की कुंडली में ऐसा है तो, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कोई बात जो है उसे कई बार झूठ बोल जाए। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं किसी का बुरा चाहते हुए झूठ बोल जाए या किसी को धोखा देते हुए झूठ बोल जाए, लेकिन हाँ झूठ निकल आए, तो वो वाली स्थिति निर्मित हो सकती है। तो सिर्फ शुक्र राहु की युति को चरित्रहीनता से ना समझे, इसमें और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। जैसे एक उदाहरण के तौर पर मैं बात करता हूं, यहां पर शनि महाराज बैठे हुए हैं, ले लीजिए, चलिए गुरुदेव भी बैठे हुए यहाँ पर, हाँ, यहां पर शनि और गुरु बैठे हुए हैं, ये भी ले लीजिए। मान लीजिए अभी शनिदेव लॉयल्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, अति योगकारक ग्रह बन के बैठे हैं। गुरुदेव अध्यात्म को और अच्छी इंसानियत को रिप्रेजेंट करते हैं, हालांकि अष्टमेश है, उतने योगकारक ग्रह नहीं, लेकिन फिर भी जो उनका व्यक्तित्व है वो तो व्यक्तित्व है ही। तो यहां पर जब ऐसे बैठ गए, और भले ये ऐसे बैठे हुए, मैं गारंटी, ऐसे इंसान की गारंटी ले लूंगा कि ऐसा इंसान बहुत लॉयल होगा, बहुत आध्यात्मिक होगा और बहुत ज्यादा दूसरों का ध्यान रखने वाला, केयर करने वाला होगा। दूसरों का फरेब तो आप छोड़ दीजिए, भूल जाइए। ऐसा जातक जो है दूसरों की मदद करने वाला होगा, खुद के मुंह का कोल निकाल करके दे देगा। यदि ऐसी स्थिति बन जाती तो आप क्या समझे, आप ये समझे कि किसी की कुंडली में शुक्र राहु यदि आपने देख लिया कहीं पर भी बैठा हुआ, चाहे वो किसी भी लगन की कुंडली है, दूसरे एस्पेक्ट्स भी देखना बहुत जरूरी है। दूसरे एस्पेक्ट जब तक आप नहीं देखेंगे तब तक आपको समझ नहीं आएगा कि नतीजा क्या निकलेगा, किस नतीजे पर पहुंचा जाए। मान के चलिए ऐसी की ऐसी ही युति बनी हुई है, ये यहां पर नहीं बैठे हुए, छोड़ दीजिए इनको भी भूल जाइए, इनको भी भूल जाइए। ऐसी युति बनी हुई, दोनों 0 डिग्री में, दोनों का डिग्री जो है ये 0 है या फिर ये 29 है, राहु 29 में, ये 0 में। अच्छा, दोनों का क्लोज कंजंक्शन भी नहीं रहा और डिग्री वाइज दोनों बहुत दूर दूर हो गए। अभी चूंकि डिग्री वाइज दूर दूर हो गए, क्लोज कंजंक्शन भी नहीं रहा, प्लस दोनों ही बड़े कमजोर या अमृत अवस्था में है, अजन्मा अवस्था में है, तो क्या ये फल दे पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। तो ये स्थिति को देखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कहने का मतलब ये कि केवल शुक्र राहु यदि आपने किसी कुंडली में देख लिया है और वो चरित्रहीन है, वो कैरेक्टर लेस है, ऐसा समझ लेना पहली नजर में, ये बात बिल्कुल गलत है। हाँ, डिप्लोमेसी आती है, हाँ मैं मानता हूं इस बात को कि चरित्रहीनता की तरफ आगे बढ़ने में यह युति सहायक हो सकती है, जस्ट लाइक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। अनफॉर्चुनेटली मेरे पास कई सारे ऐसे पुरुष और कई सारी ऐसी महिलाएं भी आती हैं जो कन्फेस करती हैं कि हमारा मल्टीपल पुरुषों और इवन पुरुष कहते हैं मल्टीपल महिलाओं के साथ विवाह के बाद भी संबंध है। तो वो जो चीज है, वो जो, उसे मैं चरित्रहीनता कहूंगा, वो जो चीज है वो ऐसी युतियां जो है उसमें पुश करने का काम करती है। लेकिन ये भी हमें देखना पड़ेगा कि ये जो प्लैनेट्स हैं उनका प्रभाव कैसा, उनकी दृष्टि कैसी। जैसे मैंने कहा था ना, यहां पर यदि बैठे हो, यहां पर बैठे हो, तो मैं उस इंसान की गारंटी ले लूंगा, उस इंसान के चरित्र की गारंटी मेरी। तो
ये सब चीजें भी देखना बहुत जरूरी है। सिर्फ शुक्र और राहु किसी कुंडली में है और आप बस इस नतीजे पर पहुंच गए कि वो व्यक्ति चरित्रहीन है और खराब है वगैरह वगैरह, तो ऐसा नहीं होता है। पहले नंबर पर इस चिंता को, इस सोच को, इस कैलकुलेशन को अपने दिमाग से आप निकाल दीजिए। तो ओवरऑल लास्ट में आपको यही बोलना चाहूंगा कि केवल एक युति से नहीं होता, सारे ग्रह 9 के 9 ग्रह बैठे हुए हैं ना, तो 9 के 9 ग्रहों को देखा जाए और उसके बाद में ये चीज समझी जाए कि क्या होता है। अच्छा, एक और मैं, चूंकि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की बात निकली और कई बार चरित्रहीनता को इससे भी जोड़ा जाता है, तो एक चीज मैं ये कहूं कि कई बार होता है कि किसी की कुंडली में कोई शुक्र मंगल शुक्र राहु युति नहीं है, ऐसी युति नहीं है जो इंसान को चरित्रहीन बनाएगी। लेकिन फिर भी विवाह के पश्चात कई बार मैंने देखा है कि पति या पत्नी जो है वो चरित्र को खो देते हैं। तो ऐसा इसलिए भी होता है कि कुंडली मिलान के बिना विवाह नहीं होता। चूंकि कुंडली मिलान के विवाह नहीं होता है तो दोनों को, पति पत्नी को एक साथ सुख नहीं मिलता है, पति पत्नी को एक साथ जीने में आनंद नहीं आता है। वो कहीं ना कहीं दूसरे को खोजते हैं, कोई और मिल जाए। वो हो सकता है अपनी मानसिक खुशी के लिए, मानसिक सेटिस्फेक्शन के लिए खोजते हैं, लेकिन फिर धीरे 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 इंसान बहते जाता है। तो कुंडली मिलान भी बहुत ज्यादा जरूरी है यदि हम वैवाहिक जीवन में, यदि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की बात करें और उस वे में यदि चरित्रहीनता की बात करें। लेकिन उस वे को यदि छोड़ दिया जाए और सामान्यतः झूठ फरेब को भी देखा जाए तो भी ये मैंने आपको पूरा ओवरऑल यहाँ पर समझाया है। मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा। यदि आपको लगता है कोई चीज छूट रही है, कोई चीज और आपको जानना है, कोई आपके और प्रश्न है, तो मुझे बताइएगा। देखिए, मैं आप सभी से ये माफी चाहता हूँ कि अलग अलग कमेंट्स के माध्यम से मैं रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ, क्योंकि आप ये समझ सकते हैं कि यूट्यूब पर भी कई सारे मेरे दर्शक, कई सारे भाई बहन जुड़े हुए हैं, फेसबुक पर भी कई सारे भाई बहन जुड़े हुए हैं, इंस्टाग्राम पर भी कई सारे भाई बहन जुड़े हुए हैं। दिन भर मैं कंसल्टेशन भी देता हूँ और मैं व्यस्त रहता हूँ, इस वजह से मैं पर्सनली रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ और इस वजह से आप सभी से माफी चाहता हूँ। लेकिन फिर भी जब मुझे लगता है कि ये ऐसा कुछ प्रश्न पूछा गया जिस पर मुझे सार्वजनिक तौर पर रिप्लाई देना है, तो जरूर से मैं कई बार कमेंट्स में देता भी हूं, लेकिन उसके ऊपर वीडियो भी बना देता हूं और वीडियो के माध्यम से आपको मैं उसका रिप्लाई दे देता हूं सार्वजनिक तौर पर। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने आज का वीडियो देखा। आने वाले वीडियोज में, आने वाले एपिसोड से फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आज के वीडियो आपसे विदा चाहता हूं। नमस्कार।